प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय श्री वाराह यज्ञोत्पत्ति वर्णन। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि यज्ञ वाराह का देह यज्ञ तत्व को कैसे प्राप्त हुआ था और वाराह के 3 पुत्र त्रेता तत्व को कैसे प्राप्त हुए थे। यह अकालिक प्रलय भगवान ने कैसे किया था और महात्मा वाराह ने महान घोर जनों का क्षय कैसे किया था। किस प्रकार से भगवान शारंगधारी से मत्स्य के स्वरूप के द्वारा वेदों का त्राण किया था, अर्थात वेदों की सुरक्षा करके उनको सुरक्षित रखा था। फिर दोबारा यह सृष्टि की रचना कैसे हुई थी और इस भूमि को किसने समुद्धित किया था। वह देह कैसे प्रवृत्त हुआ था, यह सब हे महामते हमको बतलाइए। ऐसा ऋषियों ने श्री मार्कंडेय महर्षि जी से कहा। मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि हे द्विज शार्दूल, इस सब का हाल आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। हे महती मति वाले, आज हम सब इसके श्रवण करने वाले हो रहे हैं। अतएव हमको आप बतलाने की कृपा कीजिए। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा कि हे द्विज शार्दूलो, जो मैंने यहां पर एक अद्भुत सर्जन किया था उसको आप सुनिए। आप सब परम सावधान हो जाइए और इस समस्त वेदों के फल को प्रदान करने वाले को सुनिए। यज्ञों में देवगण संतुष्ट होते हैं और यज्ञ में सभी कुछ प्रतिष्ठित है। यज्ञ के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है और यज्ञ से ही प्रजा का वर्ण किया करता है। अन्न के द्वारा प्राणी जीवित रहा करते हैं और उस अन्न की उत्पत्ति मेघों के द्वारा होती है। वे मेघ यज्ञों से हुआ करते हैं, इसलिए यह सभी कुछ यज्ञ से ही परिपूर्ण है। वह यज्ञ भगवान शंभु के द्वारा विदीर्ण किए हुए वाराह के शरीर से ही हुआ था। हे द्विजो, जैसा भी
मैं आपको कहता हूं, उसको आप लोग परम सावधान होकर श्रवण कीजिए। मर्म के द्वारा वाराह के शरीर के विदारित होने पर उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवगण ने जल से समुद्रित करके उस शरीर को वे आकाश के प्रति ले गए थे। उसके भेदन करने वाले भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा वह शरीर खंड खंड कर दिया गया था। उसके अंग की संधियां जो थीं, वे यज्ञ पृथक पृथक समुत्पन्न हुए थे। हे महर्षियों, जिस अंग से जो उत्पन्न हुए थे, उन सब का आप लोग श्रवण कीजिए। भौं और नासिका की संधि से महान अध्वर यज्ञ ज्योति स्टोम नाम वाला उत्पन्न हुआ था। ठोड़ी कान की संधि से वह स्टोम नामक यज्ञ समुद्भूत हुआ था। चक्षु और बाहों की संधि वे ओष्ठों से, पौनर्भस्टोम वे कृत्यष्टोम यज्ञ समुत्पन्न हुआ था। जिह्वा के मूल से वृद्धष्टोम और बृहतरष्टोम दो यज्ञ समुत्पन्न हुए थे। नीचे जिह्वा के अंतर्भाग से अतिरात्र और सर्वराज नाम वाले यज्ञों ने जन्म ग्रहण किया था। अध्यापन, ब्रह्मा यज्ञ, पितृ यज्ञ, तर्पण, होम, दैव बलि, मौत, नृ यज्ञ, अतिथि पूजन, स्नान और तर्पण पर्यंत नित्य यज्ञ सर्वकंठ संधि से समुत्पन्न हुए थे तथा समस्त विधियां जिह्वा से उत्पन्न हुई थी। वाजी मेध, महामेध तथा नरमेध ये तथा जो अन्य हिंसा के करने वाले यज्ञ हैं, वे सब पादों की संधि से समुत्पन्न हुए थे। राजसूय यज्ञ अर्थकारी तथा वाजपेय यज्ञ पृष्ठ की संधि से समुद्भूत हुए थे और उसी भांति जो ग्रहण यज्ञ थे वे भी समुत्पन्न हुए थे। प्रतिष्ठा, सर्ग यज्ञ तथा दान, श्रद्धा आदि यज्ञ हृदय की संधि से पैदा हुए थे। इसी तरह से सावित्री यज्ञ भी उत्पन्न हुआ था। समस्त सांसारिक अर्थात
संस्कार करने वाले अथवा संस्कारों से संबंध रखने वाले यज्ञ और जो यज्ञ प्रायश्चित करने वाले हैं, अर्थात पापों की शुद्धि के लिए जो भी व्रत, दान, होम आदि किए जाते हैं, वे प्रायश्चित कहे जाते हैं। ये सब मेढ़ की संधि से उत्पन्न हुए थे। रक्ष सत्र अर्थात राक्षस यज्ञ, सर्प सत्र और सभी जो भी अभिचारिक यज्ञ हैं, अर्थात अन्य प्राणियों के मारणात्मक हैं, वह सभी उनके खुरों से हुए थे। माया सृष्टि परमेष्टि गृह्यति भोग संभव तथा अग्नि स्टोम यज्ञ लांगूल की संधि में समुद्भूत हुए थे। जो नैमित्तिक यज्ञ हैं, जिनको कि संकाली आदि पर्वों पर कीर्तित किया गया है, वे और 12 वार्षिक सभी लांगुल संधि में समुत्पन्न हुए थे। तीर्थ प्रयोग साम संकर्षण यज्ञ, आर्क आकर्षण यज्ञ, ये समस्त नाड़ियों की संधि से उत्पन्न हुए थे। ऋश्चोत्कर्ष क्षेत्र यज्ञ, ये सब जानू में समुत्पन्न हुए थे। हे द्विज सत्तमो, इस रीति के एक सहस्त्र 8 यज्ञ समुद्भूत हुए थे। निरंतर यज्ञों के लोक, जिनके द्वारा इस समय में भी विभावित किए जाते हैं, उत्पन्न हुए थे। आगे का भाग 2 में। जय महाकाल, जय महाकाली।